हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दी सॉर्ट वैल्यूज़ मेथड। सबसे पहले मैं एक जल्दी से पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद मैं एक सीएसवी फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। यहाँ पे मैं फाइल एक इंपोर्ट कर लेता हूँ मॉक के नाम से, मॉक डॉट CSV, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ डाटा को। ये हमारे पास डाटा आ गया, इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम टेबल पूरा प्रिंट हो गया है। इसके अंदर हमारे पास आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह, जेंडर, एज, कंट्री और पिज़्ज़ा वगैरह है। अब मैं इस डाटा फ्रेम के ऊपर सॉर्टिंग का मेथड अप्लाई करना चाहता हूँ। इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ कि किसी एक चीज़ के हवाले से, किसी एक कॉलम के हवाले से। तो मैं यहाँ पे एक और सेल ले लेता हूँ, डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैं कंट्री का कॉलम ले लेता हूँ और इसके आगे डॉट वैल्यूज़ काउंट। सेल को रन करते हैं तो ये हमारे पास कंट्रीज़ का वैल्यूज़ काउंट आ गया है हमारे पास। अगर मैं इनको वैल्यूज़ को सॉर्ट करना चाहता हूँ, ये वैसे सॉर्ट है, अगर मैं इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, यहाँ पे मैंने सॉर्ट वैल्यूज़ का फंक्शन लगा दिया। इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास सॉर्ट वैल्यूज़ आ गई है। हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू ऊपर आ रही है, उसके बाद ये असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो मैं यहाँ पे सॉर्ट वैल्यूज़ के अंदर पैरामीटर पास करूँगा, असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। असेंडिंग को मैं फॉल्स कर दूंगा। तो अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, बड़ी वैल्यू पहले आएगी और सो ऑन नीचे की तरफ वैल्यूज़ कम होती जाएंगी। तो ये हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, इसको असेंडिंग को मैंने फॉल्स कर दिया। तो ये अब हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी वैल्यू ऊपर आ रही है और छोटी वैल्यूज़ उसके बाद नीचे आ रही हैं। सॉर्टिंग हम सीरीज़ और डाटा फ्रेम दोनों पे लगा सकते हैं। इसी तरह हम डाटा फ्रेम पे सॉर्टिंग का फंक्शन अप्लाई करके देख लेते हैं। नया सेल ले लेते हैं, डाटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, इसके अंदर मैं एज ले लेता हूँ, एज का कॉलम। इसको मैं रन करता हूँ, ये हमारे पास एज के लिहाज से सारा डाटा फ्रेम आ गया। 21 से स्टार्ट हो रहा है और सो ऑन। तो मैं इसी को, अगर मैं चाहता हूँ कि एज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो मैं यहाँ पे असेंडिंग को फॉल्स कर दूँगा। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, असेंडिंग, असेंडिंग को कर देते हैं फॉल्स। असेंडिंग को फॉल्स करेंगे तो हमारे पास जितनी वैल्यूज आ रही हैं ये हमारे पास पहले अभी असेंडिंग ऑर्डर में, भी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। इस सेल को मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। सबसे बड़ी एज का जो पर्सन है वो सबसे पहले आ रहा है, 54 से स्टार्ट हो रहा है और सो ऑन 21 की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने सीरीज़ और डाटा फ्रेम के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई की है। इसी तरह से मैं मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर, डाटा फ्रेम के मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकता हूँ। ये हमने इस टेबल के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई की तो ये कुछ इस तरह से सॉर्टिंग अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं इसको नया सेल लेके ओरिजिनल डाटा को, टेबल को प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये हमारे पास उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं। पाइथन में जिस चीज़ का आउटपुट नज़र आ रहा हो वो चेंजेस टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट चेंजेस नहीं होते। अगर आप यहाँ पे परमानेंट चेंजेस करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हमारे पास इसके अंदर मैं कर दूंगा इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। इन प्लेस को ट्रू कर दूंगा, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास जो ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर ये डाटा ऐसे के ऐसे सेव हो जाएगा, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं रन नहीं करूँगा, वरना हमारी ओरिजिनल फाइल जो है वो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास जो चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये टेम्परेरी चेंजेस हैं, ये परमानेंट चेंजेस नहीं है। परमानेंट चेंजेस के लिए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो हमारे पास शीट के अंदर, डाटा फ्रेम के अंदर परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि डाटा फ्रेम में मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर किस तरह से हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक सेल ले लेता हूँ, डाटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स, सबसे पहले मैं कंट्री का कॉलम ले लेता हूँ, कॉमा, सेकंड कॉलम लेता हूँ एज का। इसको मैं
सेल को प्रिंट रन करता हूँ तो ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में हमने किया था कंट्री और एज को, इन दोनों कॉलम्स को हमने प्रिंट करवाया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए तो चाइना पहले आ रहा है, सी से चाइना, तो ये पहले आ रहा है, उधर से एज जो हमारे पास 21 आ रही है। तो इसने दोनों एंगल्स को देखते हुए कंट्री वाइज और एज वाइज इसको सॉर्ट कर दिया है। इसी में अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो कंट्री है वो असेंडिंग ऑर्डर में आए और जो एज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो मैं उसको यहीं पे पैरामीटर दे लूँगा एक कॉमा असेंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स को प्रिंट करवाते हैं। अब हमारे पास ये देखें, असेंडिंग में मैंने कंट्री को असेंडिंग रहने दिया और जो एज है उसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसका जो असेंडिंग ऑर्डर है उसको मैंने फॉल्स कर दिया, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो हमारे पास प्रिंट करवाया तो हमारे पास कंट्री जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है और एज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। हमारे पास 54 पहले आ गया और 21 लास्ट पे चला गया। इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स को डाटा फ्रेम के अंदर सीरीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम सिंगल कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर, डाटा फ्रेम के मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर हम सॉर्टिंग का मेथड अप्लाई करके डाटा को फैच कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।